जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा में अब 1 महीना शेष बचा हुआ है। 22 दिसंबर को पेपर होना है। अभी तक सभी छात्र दिवाली छठ में व्यस्त रहे, फिर वहां से आने के बाद आंदोलन में ही भिड़ गए। प्रयागराज में आंदोलन करते रहे। फिर आयोग का नोटिफिकेशन आया। आयोग ने कहा कि भैया 22 दिसंबर को पेपर होना है। अब मात्र 1 महीना शेष बचा है। अब बच्चे सोच रहे हैं हम क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो इस विषय पे थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो अप्रोच है वो क्या है, और उत्तर प्रदेश पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि जो हिस्ट्री के सवाल हैं, ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटी के हैं और करंट अफेयर्स को लेकर है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो इन सारे पोर्शंस को हमें कवर करना है, बहुत ही कम टाइम में कवर करना है। और सबसे ज़रूरी ये है कि हमें ये देखना है हिस्ट्री के वो कौन से बिंदु हैं, वो कौन से पोर्शन हैं, वो कौन से पार्ट्स हैं जहाँ से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे नेशनल मूवमेंट्स वगैरह है, ठीक है ना। एशियंट इंडियन हिस्ट्री से आपका हड़प्पा सभ्यता हो गया, गुप्त वंश हो गया, गुप्ता साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, है ना, मौर्य वंश हो गया। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री से दिल्ली सल्तनत से प्रश्न बन जाते हैं आपके, ठीक है ना। फिर मुगल वंश से भी प्रश्न बनते हैं। फिर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में देखें तो राष्ट्रीय आंदोलन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप उसको तो ज़रूर आपको देख के जाना होगा और उसको छोड़ना नहीं है। ज्योग्राफी में देखें तो नदियों से भी प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है ना। और पॉलिटी इस समय आपका सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। पॉलिटी से भी बहुत सारे प्रश्न आने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि अभी करंट से रिलेट करके आपसे हो सकता है कि जो आयोग है ना, जो लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का, जिसके आप देखे होंगे सभी छात्र इलाहाबाद में प्रयागराज में आंदोलन कर रहे थे। तो हो सकता है कि आयोग के अध्यक्ष को लेकर, है ना, पॉलिटी से रिलेट करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि हम जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करते हैं, उसको देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, नॉर्मल जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो करंट से रिलेट करके ही पूछा जाता है। तो अभी फ़िलहाल में करंट में जो है आयोग के अध्यक्ष को लेकर बहुत सारे सवाल उठे हैं, है ना। उनकी नियुक्ति को लेकर, उनके जो है उनको पद से हटाने को लेकर बहुत सारे सवाल बन सकते हैं आयोग में। बीपीएससी बिहार पीसीएस को अगर हम देखें तो उनके भी अध्यक्ष को लेकर काफ़ी विवाद रहा है। तो ये करंट में रहा है, इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और तो और जो दृष्टि आपका घटना चक्र का आया हुआ है, उसको मैं सजेशन तो यही दूंगा कि पेपर में जाने से पहले कम से कम एक बार उसको ज़रूर ध्यान से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे प्रश्न मिल जाते हैं। और आपका जो है, और बाकी सीसेट और जीएस के चक्कर में पढ़ के आप सीसेट को नहीं भूल सकते हैं। सीसेट भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्ज़ाम का, जो सेकंड पेपर होगा सीसेट। तो उसको मैं तो ये राय दूंगा कि कम से कम आप प्रीवियस ईयर पेपर के 4-5 सीसेट्स को ज़रूर लगा के जाएंगे। आप ऐसे ही खाली खाली मत चले जाइएगा, ठीक है ना। बहुत बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं, और ओवर कॉन्फिडेंस में जाने के बाद उनको पता चलता है पेपर जैसे ही सामने आता है उनका हवा टाइट हो जाता है। तो भैया ये गलती नहीं करना है। कम से कम आपको 3 या 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सीसेट को सॉल्व करना है, और अपने आप को देखना है कि हम 70-75 या उससे एबव जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं। अगर नहीं जा पा रहे हैं तो थोड़ा सा और आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा हो या फिर अन्य जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उसमें सबसे ज़रूरी अगर बात होती है तो वो होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर आप लगभग 10 वर्षों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं, अब ये नहीं कि प्रश्न पढ़ा, इसका ऑप्शन बी है, इसका ऑप्शन सी है, टिक मारते हुए निकल गए। आप जो भी घटना चक्र हुआ या फिर किसी भी प्रकाशन का आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ते हो, तो आप देखोगे हर प्रश्न के नीचे उसका जो है पूरा व्याख्या दिया गया होता है। आप उस व्याख्या को जरूर पढ़ें, क्योंकि एक प्रश्न को पढ़ने के बाद जब आप व्याख्या पढ़ते हो तो उसके साथ साथ आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं उससे संबंधित जानकारी उसमें दी गई होती है। इससे आपको 4 प्रश्न तैयार होते हैं। इसलिए मेरे राय में
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कोई तोड़ नहीं है, वो बेजोड़ है। आप उसको बिना सॉल्व किए अगर जाते हो तो बहुत बड़ा मिस्टेक होगा। इसलिए अभी 30 दिन का समय है। मैं कहूँगा कम से कम 10-15 दिन में सारे के सारे क्वेश्चंस पेपर प्रीवियस ईयर के, चाहे वो पॉलिटी के हों, ज्योग्राफी के हों, हिस्ट्री के हों, साइंस के हैं, साइंस को भी आपको नहीं भूलना। और साइंस में जो बायोलॉजी वाला पार्ट है, बायोलॉजी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए साइंस वाले पार्ट को भी देखना ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, उसकी इनफ है, उसके अलावा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो आप 30 दिन का आप एक रणनीति तैयार करें कि हमें कौन कौन से पार्ट्स को ज़्यादा जल्दी से फिनिश करने हैं। देखो इसमें होता क्या है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका पॉलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा पकड़ है उस पर, उन सब्जेक्ट्स को आप कम टाइम दो, है ना, जल्दी से रिवाइज कर लो उसको। लेकिन जो सब्जेक्ट आपके वीक हैं, जिनको समझने में आपको दिक्कत होती है, याद नहीं हो पाते हैं, उनको थोड़ा सा आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। और इसी 30 दिन के अंदर उन सभी हिस्सों को कवर करना होगा, क्योंकि प्रत्येक हिस्सा, प्रत्येक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। कोई भी ऐसा पॉइंट आप ये मत सोच कर जाइएगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सारे के सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, सारे हिस्से आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमें कोई भी हिस्सा छोड़ कर नहीं जाना है ना। जनगणना को देखें, अगर 2011 की जनगणना से संबंधित प्रश्न बीच में पूछना तो कम कर दिया था आयोग ने, लेकिन इस बार संभावना है कि जनगणना से भी प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी प्रश्न रहेंगे, इसलिए मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल को भी अच्छे से आप देख कर जाएँ और अच्छे से आप अपना स्टडी करें। और अभी आंदोलन के बारे में या फिर समीक्षा अधिकारी जो आरओ एआरओ की परीक्षा को लेकर समितियां गठित हो रही हैं, इस पे बिल्कुल भी ध्यान न दें आप। क्यों? क्योंकि अगर इस पे आप ध्यान दोगे तो आपकी परीक्षा डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए अभी उसको भी आप पोस्टपोन करो, स्थगित कर दो अपने दिमाग से। जैसे पेपर हो जाता है 22 तारीख के बाद हम इस विषय पे बात करेंगे और इस विषय पे हम लोग सोचेंगे कि आयोग ने जो कमेटी बनाई थी उस कमेटी का क्या निर्णय आया है, क्या नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। फिलहाल हमारे सामने उत्तर प्रदेश पीसीएस की परीक्षा है 22 तारीख को, हमें परीक्षा अच्छे से देना है और इसी बार जो है इस परीक्षा को क्लियर करके और आगे बढ़ना है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।